जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे एक्सेल के फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब हम एक्सेल में कोई डेटा बनाते हैं और उसे हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है तो हम बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, लेकिन आप एक्सेल में ही फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिए। मेरे पास यहाँ पे एक्सेल में कुछ डेटा दिया गया है। हम एक्सेल के यहाँ से किसी भी सीट को हम यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो स्टेप है, यानी कि हम दो तरीक़ा से एक्सेल का जो फाइल है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें किसी तीसरे यानी कि वेबसाइट पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले पहला स्टेप यानी पहला तरीका बतलाते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, जिस भी सीट को आपको एक्सेल में पीडीएफ में बदलना है उस सीट पर पहले आप क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस सीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद हम सिंपल आ जाएंगे फाइल में आपको क्लिक कर देना है। फाइल में क्लिक करने के बाद उसके बाद सीधे आपको यहाँ से नीचे आना है। एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक्सपोर्ट, ठीक है। इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट एडोब पीडीएफ में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे आना है क्रिएट पीडीएफ XPS डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको वही ऑप्शन क्रिएट पीडीएफ XPS देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको वहाँ पर जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने को जैसे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप चाहे तो सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ से प्रोटेक्ट सीट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो इस फाइल टाइप में आपको दो ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा। एक पीडीएफ है और एक जो आपका जो यहाँ पे डेटा था XPS का। तो हम यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फाइल टाइप पीडीएफ रखेंगे और सिंपली यहाँ से हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यह हमारा पीडीएफ में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम जैसे इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद हम आते हैं डेस्कटॉप पे सेव किए थे तो आपको यहाँ से देखिए प्रोटेक्ट सीट देखने के लिए मिल रहा था। यह हमारा पीडीएफ फाइल यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो गया। तो आप देखिए हम इसे जूम करके आपको दिखलाते हैं। मेरे पास यही डेटा था जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यह हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि पहला तरीका हो गया। हम इस प्रकार से इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। इसको हम यहाँ से कर दिए अब क्लोज। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ से दूसरा तरीका क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे टाइप से कैसे हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक दूसरा सीट ले लेते हैं। जैसे हमारे ये अगले सीट में यहाँ पे ये डेटा है। अब इस डेटा को हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको फिर से कहाँ आ जाना है, फाइल में आ जाना है। फाइल में आने के बाद यहाँ से सेव के बदले आपको यहाँ से सेव एज पे क्लिक करना है। ये सेव एज वाले ऑप्शन सभी के एक्सेल में मिल जाएगा, चाहे आपका एक्सेल कितना भी पुराना वर्जन है, 2007 हो गया, 2010 हो गया, सब में देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली सेव एज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दिस पीसी ऑप्शन पे आना पड़ेगा, लेकिन आपका जो अगर 2010 का वर्जन रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर जैसे हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स जो यहाँ पर ओपन होगा वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो लोकेशन सेट कर लेना जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लोकेशन ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ से फाइल नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले फाइल नेम चेंज कर लीजिए, या आप वहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से चेंज कर दिया, सेल सीट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एज टाइप में आकर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा टाइप देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आपको सीधे नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा पीडीएफ। इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ना तो ये वाला सीट भी अब आपको यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको ये दिखलाते हैं। दोनों हमारा फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम आगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो चलिए ये देखिए ओपन हो गया। हम आपको ये जूम करके दिखलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं। इसे हम करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। आप देखेंगे तो हम यहाँ पे दोनों डेस्कटॉप पे सेव किए थे तो दोनों इस प्रकार से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो आपको भी अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस दोनों स्टेप से सिंपली कर सकते हैं।
अब हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जितने भी मान लीजिए ये फाइल हमारा एक्सेल का ओपन है, इसमें हमने यहाँ पे टोटल मान लीजिए 5, 6 या 10 सीट बनाए हुए हैं। सभी सीट का फाइल एक ही बार में पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे थे तो सिर्फ जिस सीट पे थे उसी सीट का पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार में जितना सीट मेरे पास है सभी के सभी एक ही बार में पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो पे जाके यहाँ से देख सकते हैं कि आपके फाइल में जितना भी सीट है सभी सीट को एक ही बार में कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं।